यस बेटा, लगेगा भयंकर थक गए हो, लगेगा बस अब और नहीं, पर सब रोक के रखना। बट आप एक बात समझ के रखें, राइट, सिर्फ जिनमें पेशेंस होता है उन्हीं का काम है सीए, बाकी किसी हर एक के बस की बात नहीं। ये पूरा कोर्स पेशेंस ही है। पेशेंस ये चीज सिखा रहा है कि कल चल के जब सीए के ऑफिस में बैठोगे अपने चेयर पे, सीए के ऑफिस में बैठोगे अपने चेयर पे, ऐसा होता है कि दिन भर एक क्लाइंट भी नहीं आता, और ऐसा भी दिन गुजरता है जब क्लाइंट ही क्लाइंट होते हैं, तुम्हारे पास टाइम नहीं होता। वो समय होगा मार्च, वो समय होगा जुलाई, वो समय होगा सितंबर, जब तुम्हारे को खाना खाने की फुर्सत भी नहीं होगी। मेरी बात लिख के लेना कि मार्च जुलाई सितंबर खाना खाने की फुर्सत नहीं होगी। क्लाइंट पैसा लेकर रेडी है, पर तुम बोलोगे बाद में, बाद में देखते, मेरे को पहले काम करने दो। क्लाइंट पैसा लेके रेडी होगा, पर तुम काम करने के लिए रेडी नहीं होंगे, क्योंकि तुम फिजिकली थक चुके होंगे, मेंटली थक चुके होंगे। मार्च जुलाई और सितंबर सीए की लाइफ का ऐसा महीना होता है जहाँ पे शायद वो घर भी 2 घंटे के लिए जाता है, सोता भी 3 घंटे के लिए। ये सब सिर्फ उस दिन का प्रिपरेशन है कि जब तुम सितंबर के अंदर में किसी का ऑडिट कंप्लीट करते रहो, जब तुम मार्च में किसी का रिटर्न भरते रहो या जुलाई में किसी का रिटर्न भरते रहो, तब तुम्हारे अंदर इतना पेशेंस हो कि तुम चुपचाप एक जगह टिका करके बैठ सको। ये आज तुम्हें ट्रेनिंग है। ये ट्रेनिंग सिर्फ उस दिन की है जिस दिन तुम उस दिन के लिए रेडी रहोगे। क्लाइंट प्रीमाइसेस, सर बताता हूँ आपको, बात मोटिवेशन के पर सुनना। क्लाइंट प्रीमाइसेस पे जिस दिन रेड पड़ती है, क्लाइंट प्रीमाइसेस पे जिस दिन रेड पड़ती है, तुम अपना सारा काम छोड़ के सिर्फ इसलिए नहीं जाते क्योंकि पैसा मिलने वाला है, वो तो मिलेगा, बाय प्रोडक्ट है। सीए के लिए पैसा कभी भी बाय प्रोडक्ट है बेटा, ये याद रखो, क्योंकि एक बार सीए बन गए पैसा तो आना ही है बे, जाएगा किधर, जाएगा किधर? और हम नहीं तो कौन? अपने आप से हमेशा ये सवाल पूछे, इफ नॉट मी देन हु, नॉट नाउ देन व्हेन। अगर मैं नहीं तो और कौन? अबे मेरे लिए ही बना है, अपने लिए ही बना है। अपन ने डायरेक्ट पूछने का, ये सब अपने लिए बना है। सर लेकिन मार्केट में बहुत सारे सीए, अरे होंगे, तुम्हें क्या, तुम जब नहीं थे तब भी थे, तुम नहीं रहोगे तब भी होंगे। You guys started your studies. Hello. You guys started your studies for what? CA course. CA की पढ़ाई शुरू कर दी मालिक। फाउंडेशन में हूं। और सर जब फाउंडेशन की शुरुआत करी थी तो सर सब तरफ ऐसा लग रहा था भाई कि CA कर रहा हूं, बहुत डिफिकल्ट है कोर्स, क्या मेरे से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ऐसा लगता था, ऐसा डर लगता था। बट मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि कोई भी कोर्स डिफिकल्ट नहीं है, कोई भी कोर्स इजी नहीं है। वो इजी या डिफिकल्ट बनता है आपके माइंडसेट के बेसिस पे। योर माइंड विल डिफाइन वेदर द सब्जेक्ट, वेदर द कोर्स, वेदर एनी पर्टिकुलर थिंग यू डू इन लाइफ इज डिफिकल्ट और नॉट। योर माइंड विल डिसाइड, योर माइंड विल डिसाइड। बस मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, और आज छोटी सी बात कहूंगा मैं आपको, ज्यादा कुछ लंबा प्रवचन नहीं दूंगा मैं। देखो बच्चों, आप अपने आप पे बिलीव करो, अपने आप पे यकीन रखो कि आप ये सीए कोर्स आप करोगे, निपटाओगे, क्रैक करोगे और नेक्स्ट लेवल मार्क्स लेके आओगे। सर हम कैसे लेके आए सर नेक्स्ट लेवल मार्क्स? सर हमको तो लगता है सीए डिफिकल्ट है। मेरे भाई, मेरे जान, मेरी बात समझ। जब तू 10th की एग्जाम दे रहा था, उस 10th की एग्जाम में तू ये नहीं सोचता था कि तुझे स्कोर करना है या पास होना है। तू क्या सोचता था? मुझे टॉप आना है। तू पास होने का तो सवाल ही नहीं आता था। सर मैं तो पास यूं ही हो जाऊंगा सर, मुझे पास होने का टेंशन ही नहीं है। सर मुझे स्कोर करना है, मुझे 80, मुझे 90, मुझे 95 प्लस, मुझे इतने मार्क्स लेके आने हैं। अभी आप 12th की एग्जाम्स की प्रिपरेशन आप करोगे, अभी आपके बोर्ड एग्जाम्स आएंगे, तो उस समय पे आपका एजेंडा, आपका गोल क्या होगा? क्या होगा आपका गोल? क्या होगा आपका टारगेट? पास होना? अरे नहीं सर, अरे सर 12th में पास होने का टारगेट रखता है क्या कोई? सर पास तो मैं यूं ही हो जाऊंगा सर, मुझे उसकी चिंता नहीं है, उसका टेंशन नहीं है सर, मुझे 12th में है ना सर। सर एक नेक्स्ट लेवल मार्क्स लेके आने हैं। तो बस वही जुनून, वही जज्बा, वही एटीट्यूड जो आप 10th के समय पे, अभी 12th के समय पे रखते हो ना कि आपको स्कोर करना है, बस वही एटीट्यूड मुझे चाहिए आप लोगों से कि मुझे फाउंडेशन में भी, इंटर में भी, फाइनल में भी स्कोर करना है। पास तो हो ही जाऊंगा, पास होने का टेंशन नहीं रखना है मुझे। आई बात समझ में? आई बात समझ में?
बस यही कहने के लिए आया था मैं कि आपके लिए सारी चीजें इजी हो जाएगी, आपके लिए सब चीजें हो जाएगी। बस डेडिकेटेड रहो, इन्वॉल्व रहो, गिव अप मत करो। एंड आई नो कि आप में वो पोटेंशियल है, आप में वो बात है, आप में वो जुनून है, वो जज्बा है, आप करके दिखाओगे। फिर कोरोना हो या ब्लैक फंगस हो, व्हाइट फंगस हो, येलो फंगस हो, होली खेल लो। हम सर डिफिकल्टी को फेस करके हम लोग आगे बढ़ेंगे और अपना नाम बनाएंगे, अपनी पहचान बनाएंगे, जिससे कि हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स हम पे प्राउड फील कर सके, है ना? सो करेगा ना मेरा बच्चा? यस सर। चलो इसी के साथ आई टेक योर लीव, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसे ही रहो। सैक्रिफाइस का दम इस उम्र में किसका नहीं, and especially at this age where people are behave nonsense। क्या करते हैं लोग? वो बीकॉम वालों को देखा है कभी? अभी कभी उठते कभी सोते, कुछ भी करते। उनको पूछो कल क्या करना, उनको मालूम नहीं। अपने को पूछो 6 महीने का शेड्यूल रेडी है। अपने को तो अरे इतने रिकामे लोग हैं, इतने फोकटे हैं, मैं आपको क्या बताऊं। फोकटे मतलब अब नहीं बड़े इतने, मतलब आपको लगता है सला कि सारे संसार का बोझ मेरे माथे पे ही है क्या सारे संसार का बोझ क्या हम नहीं उठा के रखता? जी हाँ। पहली बात तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, आज के बाद रिजल्ट कुछ भी आए, पॉजिटिव आए नेगेटिव आए, खुददारी से जिंदगी, अभिमान से और टंकी की चोट पे गए कि मैं सीए कर रहा हूं और तेरे अंदर दम नहीं ना तो बात मत कर। और मेरे रिजल्ट को पूछने की तेरी औकात भी नहीं बे। तू क्या पूछता है बे? तू है कौन बे? मैं 4 बार फेल, तेरे बाप का कुछ है? मैं झट मार रहा था क्लास में 12 घंटे, मैं जवानी बर्बाद क्यों? मैं है ना? कौन है? अरे बहुत लोग टॉन्ट मारते हैं, रिजल्ट के दिन फोन लगाएंगे, क्या हुआ भाई? अरे मैं कुछ भी, और तू कौन है? अच्छा गुड फेथ में नहीं पूछ रहा है वो उसको अपने से गुड फेथ से वो सिर्फ पूछना चाहता है कि तेरा दर्द होने के जख्म को कोच कैसे मारेंगे, ऐसे दर्द देंगे। और ऐसे लोगों को बोलना भाई तू अपने आप की औकात बढ़ा, तुझे क्या सवाल? मैं जानता हूं रात में जल्दी सोना, सवेरे जल्दी उठना क्लास के लिए। मेरे रूम में 10 लोग होते जो रात में मस्ती करते, मैं इज्जत से सोने का प्रयास करता हूं। ये सैक्रिफाइस में तो क्या है? रात में रूम पे 2 बज जाए तभी सवेरे 6 बजे उठ के आने का दम मुझ में ही है। और ना कोई बीकॉम वाला बच्चा रात में 2 बजे 3 बजे सोना, वो 11:30 बजे तक सोया रहता। सही है कि गलत बोल रहा है? उसको टाइम बोले, उसको कभी भी ऐसे सोया रहता है। आप मुझे बताओ, आपको दर्द नहीं होता? हमारे सीने में जो दर्द है सिर्फ हमें ही मालूम है क्या दर्द जी रहे, पर फिर भी हम लोग अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखते हैं। क्लास में आते वी आर स्टिल स्माइलिंग, यू नो, कम ऑन, एज इफ नथिंग, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग ग्रेट। ये आपका बड़प्पन है जो आपको कोई रियलाइज नहीं करा रहा, मैं कर रहा हूं, क्योंकि आपने भी अपने आप से मुंह मोड़ लिया। दुनिया का जाने दो, आप भी आपसे फ्रस्ट्रेट हो गए। दुनिया तो खैर आपको नॉनसेंस समझती है, आप तो खैर जानते ना आप कितने हैं। पर एक बात याद रखना, जिस दिन क्लाइंट के यहाँ रेड पड़ती है उस दिन तुम अनटायरिंग खड़े रहते हो, क्योंकि पूरे 6 साल के असेसमेंट खुलते हैं पिछले, तुम खड़े रहते हो। तो उसके घर वाले रहे ना रहे, तुम खड़े रहोगे एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कि कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं हूं। जिस दिन डिमोनेटाइजेशन हुआ आदमी परेशान हो गया, सिर्फ एक आदमी खड़ा रहा, सीए। वो रात कयामत की रात थी, धंधे वालों के लिए कयामत की रात थी, क्योंकि आदमी परेशान, पैसे का करे क्या। और सीए बोला आओ आओ कभी हवेली पे। समझ में आ रही बात? उस टाइम तुम ये नहीं बोल सकते। इमेजिन बेटा, मान लो डिमोनेटाइजेशन आता है फ्यूचर में कभी भी, तुम उस टाइम ये नहीं बोलोगे नहीं मैं बहुत थक गया, नहीं आज संडे है, आज तो छुट्टी का दिन है। अरे टेंशन नहीं लेना, ये सब जितना पेशेंस है ये उस दिन काम आएगा। एक पसीने का बदला उस दिन काम आएगा जब मेरी मम्मी के आंख में आंसू रहेगा, मेरा बच्चा सीए हो गया।
सब मेहनत उस दिन काम आएगी, सब मेहनत उस दिन काम आएगी। बिलीव मी, तुमने सीपीटी में कुत्ते के जैसी मेहनत करी, पागलों जैसे मेहनत करी। जिस दिन तुम्हारा सीपीटी का रिजल्ट आया, तुम्हारे को एक पॉइंट ध्यान में नहीं था कि तुमने कितनी मेहनत करी, क्योंकि वो 1 सेकंड की खुशी 4 महीनों की मेहनत से ऊपर की। बस 1 मिनट की खुशी 4 महीने के मेहनत के ऊपर की होती है। सोच 12th में तूने इससे ज्यादा मेहनत की थी, ये बात तो तुझे एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। 12th में तेरी मेहनत बहुत ज्यादा थी, लेकिन जिस दिन आज का वो पीरियड समझ, आज का वो पीरियड समझ, तो 12th की मेहनत को याद भी नहीं करता। वो निकल गया, वो टाइम गुजर गया, ये भी एक टाइम गुजर जाएगा। जब तुम फाइनल की क्लास में बैठोगे ना, तब तुमको याद भी नहीं आएगा कि तुमने इंटर में कितनी मेहनत की है। पास्ट इज पास्ट, सब होगा तुम्हारे साथ। तुम्हारे को बैठे बैठे ऐसा लगेगा, क्योंकि मैं इतने देर से पढ़ा रहा हूँ। आप ये सोच के देखिए, मेरे को कई बच्चे बोले, कल भी बोले, सर लाइट गई, हम तो भी पढ़ रहे थे, क्या ज़रूरत है ये करने की, गला गया उसके बाद भी करना है। मैं आप सबको एज अ बड़ा भाई बस एक बात बोलना चाहता हूँ, बेटा बड़े ड्रीम के लिए बड़ी मेहनत लगती है, छोटे ड्रीम के लिए छोटी मेहनत लगती है। तुम डिसाइड करो तुम्हारा ड्रीम कितना है। मेरा ड्रीम है पुणे में सीए का बच्चा है तो वो मेरा ही होना, और उसके लिए मेरे को पागल के जैसा मेहनत करने की है। उसके लिए मेरे को पागल के जैसे मेहनत करने की है। मेरे को ऐसा लगता है वो बच्चा मेरा होना, उसके बाद वो 4 से बात करे तो उसमें डिस्कशन में भी मैं होना, तो उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं नहीं करूंगा तो कोई और करेगा, और जब मैं हूं तो कोई और करेगा ही क्यों? मैं हूं तो कोई और करेगा ही क्यों? काम खत्म। बेटा आपको पागलों के जैसे मेहनत करनी पड़ती है, कोई भी चीज ऐसी नहीं मिलती। साहब एक बात बताता हूँ, छोटी सी बात बताता हूँ। 4 तारीख से बैच चालू होगा। आप में से सबको पता है क्या जरूरत है मुझे उतनी मेहनत करने की? आंसर इज नो। बट फिर भी आपका जब ब्रेक था तब भी जाके काउंसलिंग कर रहा था, बाद में भी कर रहा था। पॉइंट ये नहीं है कि इससे क्या गेन होगा, पॉइंट ये है कि अगर ड्रीम छोटे नहीं है तो मेहनत छोटी नहीं लगेगी। ड्रीम छोटे नहीं है तो मेहनत छोटी नहीं लगेगी। तुम डिसाइड करो तुमको कितनी मेहनत करनी है। पागलों के जैसे जब मेहनत करोगे ना तो जाकर के रिकॉग्निशन मिलता है, ऐसे रिकॉग्निशन नहीं मिलता। पहला आदमी कौन था जो चांद पे गया था? तीसरा किसी को पता नहीं, ना कोई जानने में इंटरेस्टेड है, ना कोई जानने में इंटरेस्टेड है। नो डाउट तुम बहुत थक चुके हो। साला पिछले 6 महीने से अपने आप की ऐसी तैसी करा चुके हो। बॉडी क्या थे पता नहीं, रिलेटिव क्या थे पता नहीं, हॉबी क्या होती है पता नहीं, और तुम अपनी पूरी ऐसी तैसी करा चुके हो पिछले 6 महीने, ये शायद उससे भी ज्यादा अगर नवंबर अटेंड किया हो। और इन सारी चीजों का सोल्यूशन एक ही है। जिस दिन तुम्हारा ये रिजल्ट आएगा ना, सब मेहनत 1 सेकंड में फ्रूटफुल लगती है, 1 सेकंड। और इसके बीच में 10 तकलीफ आएगी, और जब तक तकलीफ नहीं आई तो सक्सेस स्टोरी का घंटा बनाओगे। क्या बताओगे कल चल के अपने बच्चे को, तेरा बाप कौन था? एक आम आदमी जिसने बस नॉर्मल मेहनत करी, या कुछ बताने के लिए होगा कि एक टाइल पे बैठ के खाना खाया है, हर संडे गवाया है, रिलेटिव छोड़ा है, पागलों के जैसे रिवीजन बैच किए जहां मास्टर पागल और हम उससे डबल पागल। बताने के लिए ना कुछ इंसेनली पागल चीज होनी चाहिए बेटे। बताने के लिए कांड होना चाहिए, किससे तो कईयों के पास है। बताने के लिए कांड तो होना चाहिए कि साला जिस दिन पूरी दुनिया मजे ले रही थी संडे के 26 जनवरी के, उस दिन भी शाम तक मैं बैठा था पागल जैसे। तब तो कुछ लोड नहीं है, 1-1.5 साल पूरी मौज मस्ती है, यशी है। इट इज ओनली अ पीरियड ऑफ दीज 8 months where you have to thoroughly work hard. Once you are through these 8 months na, then you are done. You are a chartered accountant, because I believe CA final से भी ज़्यादा CA inter is the crystallization stage. CA final में आते आते आप automatically mature हो ही जाते हो, फिर किसी और को बोलने की जरूरत नहीं होती है, बिकॉज यू नो आपने ऑलरेडी इतना समय, इतनी सैक्रिफाइसेस करी है इस मुकाम तक आने तक। प्लस आपकी आर्टिकलशिप भी शुरू हो जाएगी, तो आप देखोगे दुनिया में लोगों को कितनी तकलीफ होती है, और इतने आसानी से सब कुछ नहीं मिलता है। पूरा महीना आप काम करोगे और आपको 3000 रुपए मिलेंगे।
सोचो आप 3000 रुपए किसको बोलते? दोस्तों को एक आप मूवी के लिए और डिनर के लिए लेके चले जाते हो, 3000 वहीं पे चले जाते हैं। हाँ है ना? घर की मेड्स पूरा महीना काम करते हो और 3000 रुपए मिलते हो पूरा महीना, संडे भी छुट्टी नहीं मिलती उनको। तब यू विल रियलाइज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मनी एंड यू विल ऑटोमेटिकली बिकम सीरियस। क्योंकि अगर आप सीए नहीं होगे ना, ऐसा कोई नहीं बोलता हम सीए इंटर पास है, यू आर बीकॉम ओनली, मतलब व्हाट इज योर वैल्यू, यू अंडरस्टैंड। इधर सीए और इधर बीकॉम बेकार, कोई जॉब भी नहीं देगा आपको। वो बोलेगा आप हमको पैसे दो तो हम आपको जॉब देंगे, अगर आप आओगे भी तो, फॉर अ बीकॉम ग्रेजुएट। सीरियसली नोबडी इज गिविंग जॉब्स टू बीकॉम ग्रेजुएट्स। क्या है वैल्यू उसकी? कुछ भी वैल्यू नहीं है, नथिंग। सो आप खुद समझ लो, इफ यू आर नॉट अ सीए, यू आर गोइंग टू बी अ ग्रेजुएट हु हैज नो वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू। एडल्ट्री होगी पर सुनना, तुम इससे बड़ी जंग लड़के आ चुके हो जब तुम पैदा होने वाले हो। तुम इससे बड़ी जंग लड़के आ चुके हो जब तुम पैदा होने वाले हो। तुमने कई चीज़ों से लड़ा है तब जाके तुम यहाँ आए। ये बस एक छोटी सी हिसाब है। तुमने इसके पहले कई हर्डल्स पार किए पर तुमको पता नहीं चला कि तुमने वो हर्डल पार किए। पहली बार चलना भी लाइफ में बहुत मुश्किल था, तुम 10 बार गिरे थे, और इसका मतलब ये नहीं कि तुम आज गिर चुके हो। आज तुम रुक भी सकते हो, भाग भी सकते हो, दौड़ भी सकते हो। सिर्फ एक चीज से बच के रहो, वो है रुकना। रुको मत किसी भी चीज में, पागलों के जैसे वर्क करने का। बॉस, अपन ने पिछले 6 महीने भयंकर मस्ती की होगी, कमी रखी गई? आप खुद सोच के देखो, कमी होगी कहीं? आपने हर मस्ती की, पढ़ाई की नो डाउट, पर मस्ती भी की। पर अब ये समय है पढ़ के कुछ करने का। आप देख ही रहे हो पुणे में चाहे रिस्पॉन्स हो या इंडिया में रिस्पॉन्स हो, तो एक चीज़ आपको ज़रूर कहना चाहती हूँ कि जो कुछ भी आप कर रहे हो, ऐसी कोई चीज़ करो विच विल मेक एन इम्पैक्ट ऑन द लाइफ ऑफ अदर्स, एंड बी विद दोज पीपल हु मोटिवेट यू, हु इंस्पायर यू एंड आर फिल्ड विद पॉजिटिविटी। क्योंकि दुनिया में नेगेटिविटी और गलत चीज़ें बहुत ज़्यादा भरी हुई है, और शॉर्टकट का रास्ता तो बहुत ही आसान है, बट कहते हैं ना जैसे शॉर्ट टर्म गेन is always going to lead into long term pain। तो ज़रूर छोटी छोटी चीज़ों से शॉर्टकट में आपको ज़्यादा कुछ मिल जाए, बट आप लंबा सोचना, एथिकल रहना। आपके जो वसूल है, आपके जो एथिक्स है, आपका जो गुरूर है, आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, इज द ओनली थिंग दैट इज ऑलवेज गोइंग टू रिमेन विथ यू। तो वही चीज़ आप फॉलो करना और अच्छे इंसान बनना, अच्छे से पढ़ाई करना। आज भी आपके पास बहुत ज़्यादा समय है, जो हुआ सो हुआ, नए साल की शुरुआत हुई है। अगर आर्टिकलशिप के साथ मैं इतनी मेहनत कर सकती हूँ तो मुझे लगता है यू ऑल आर सुपर टैलेंटेड। फर्स्ट जैसे मैंने आपको कहा है, आप लोग मुझसे 10 गुना होशियार हो। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग तो ज़रूर कर सकते हो। ओनली वन थिंग कीप इन माइंड, एंड दैट इज कंसिस्टेंट हार्ड वर्क। कंसिस्टेंटली इफ यू आर वर्किंग हार्ड फॉर दीज 6 to 7 months, बिलीव मी, ये 6 to 7 months अगर आपने मेहनत कर ली, 3 साल है रे आपको तो आर्टिकलशिप और सीए फाइनल के लिए, आपके लाइफ में तो मज़े ही मज़े। पूरी आर्टिकलशिप आप अय्याशी में निकाल सकते हो, मज़े में निकाल सकते हो। जाओ ना फिर हर सैटरडे नाइट, हर संडे आप मज़े करो। आजकल तो फैकल्टी संडेज भी नहीं लेते क्लासेस। फाइनल की लेवल की बात कर रही हूँ मैं, आप लोगों का कैसे 1 साल में करना है, इसलिए फाइनल में नोबडी टेक्स दैट ऑन संडेज। यू ऑल विल ओनली हैव 1 क्लास एट अ टाइम। इवनिंग्स आर फ्री फॉर योर। हर शाम घूमो, हर सैटरडे नाइट मनाओ, हर संडे आप घूमो, हर संडे 10 बजे 11 बजे उठो, कोई आपको कुछ नहीं कहने वाला है। बट मैं एक चीज़ कह लेती हूँ, अगर आप क्लियर नहीं हुए ना, जितने कॉल्स आपको बर्थडे के दिन नहीं आए, उतने रिजल्ट के दिन पक्का आने वाले हैं। उसमें सबसे पहले कॉल तो आपके रिलेटिव्स, ये पक्की गारंटी मैं आपको कहती हूँ, उनसे ज़्यादा हरामी कोई नहीं है। आप सोचोगे मैम है क्या बोल रही है, ऐसी भाषा इस्तेमाल करिए, बट दिस इज द ट्रुथ। फ्रेंड्स एक बार आपके साथ दे गए, बट वो इतने हरामी होते हैं, और उसमें अगर उनका बच्चा वही एग्जामिनेशन दिया और क्लियर हुआ है, बस हो गया सत्यानाश। और आजकल तो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप में फैमिली ग्रुप्स, वी आर अ फैमिली, हम साथ साथ है। कुछ साथ साथ नहीं है, सब लोग अपनी औकात पे आ जाते हैं। तो ये मौका अगर आप दे रहे हो, आप समझ लो आप कह रहे हो आप बैल मुझे मार। अपने हाथों से उनको आपके बारे में और आपके फैमिली के बारे में जज करने के लिए कोई मौका आपको नहीं देना है। अगर आप चीट कर रहे हो, इसमें हो सकता है तुम्हारे को प्रॉब्लम आए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, इमोशनल प्रॉब्लम,
प्यार हो गया, प्यार टूट गया, सब प्रॉब्लम आएंगे इसके बीच में। फिर तुम पास इतनी हो रहे, मेहनत कर रहे, तो सब प्रॉब्लम आएंगी, आन दो। इफ नॉट मी देन हु, इफ नॉट मी देन हु, मैं नहीं तो और कौन। इफ नॉट नाउ देन व्हेन, अब नहीं पढ़ना तो कब करना, अब नहीं करना तो कब करना। और ये चीज तुम्हारे को बार बार ऊपर लेके आएगी, ये चीज तुम्हारे को ऊपर लेके आएगी, क्योंकि तुम 10 बार अगर अपने आप को बोलते रहोगे इफ नॉट मी देन हु, अगर ये मेरा नहीं तो और किसका है। सर एक बात समझ के रखो, रिजल्ट तो फिक्स है 30%, 40%, व्हाटएवर। आपको मेक श्योर करना है कि अपना कितना परसेंट है कि इस 30 में बैठ सके, और नहीं तो तेरे में नवंबर के बाद फिर पर क्या तुम्हारे पास रियली इतना टाइम है तुम्हारे लाइफ में तुम्हारे गोल्स के लिए? तो कुछ लोड नहीं है, 1-1.5 साल पूरी मौज मस्ती है यशी। इट इज ओनली अ पीरियड ऑफ these 8 months where you have to thoroughly सोचना पड़ता है work where hard. am I going? Once you are through these 8 months na, What I am doing. then you are done, you are a chartered कि आप accountant. सुबह Because उठे, बैग I ओपन believe करें, CA कि final कहीं जाएं, आए, क्लोज कर दे, सो जाए। No, it's not like. There are many things. कमाने का, डोनेट करने का। There are many things in life you need to do. 60 से पहले तुम्हारे को ये सब कंप्लीट करने का। सब मन करेगा, बस थक गया मैं, बहुत हो गया, सब होगा, सब होगा। इससे ऊपर अगर तू है तो सक्सेस तो मिलेगी। तो अगर इन चीजों से ऊपर है तो